मारवाड़ी मीडिया अब देख रहे हैं। आज है 18 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दूं, यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा है कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वह पाकिस्तान भी जाने को तैयार है। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। और देखिए, इसी बीच सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है, ईरान ने सीज फायर के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है, यानी कि शायद अब आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या का हल होगा। एलपीजी गैस और तेल की समस्या समाप्त हो जाएगी। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य खोलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की बहुत बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था, लेकिन मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर मीटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। जानकारी आपको दे दूं, बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह यह बिल 54 वोटों से गिर गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पिछले 12 सालों के शासन में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करवा पाई है। इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटा स्पीच दी थी, कहा था कि अगर यह बिल पास नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, 21 अप्रैल को पचपदरा में आधुनिक रिफाइनरी का भव्य लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि रिफाइनरी से पश्चिमी राजस्थान के विकास को पंख लगेंगे। भारत सरकार को हर साल 21,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया, राजस्थान को 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का संभावित लाभ होगा। हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। इस कदम से औद्योगिक भविष्य को नई उड़ान मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान में 50,000 नए रोजगार की संभावना है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब भारतीय मंडियों तक पहुंच गया है। खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थितियों के कारण इसबगोल और जीरे की अंतर्राष्ट्रीय मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखा जाए तो इस वैश्विक संकट का सीधा असर अब स्थानीय किसानों और व्यापारियों की जेब पर पड़ रहा है, जिन्हें फसल का उचित दाम न मिलने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकार बताते हैं, वर्तमान में इसबगोल का एक्सपोर्ट ना के बराबर हो गया है। युद्ध से डिमांड घटी है। व्यापारियों ने कहा है कि समुद्री रास्तों पर भी जोखिम बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप शिपिंग कंपनियों ने कंटेनरों का किराया भी 3 से लेकर 4 गुना तक बढ़ा दिया है। माल ढुलाई महंगी होने की वजह से भी गल्फ देशों के साथ जर्मनी, रसिया और यूरोपीय देशों में जाने वाला इसबगोल बीच में ही अटक गया है। एक और बड़ी और काम की खबर दे दूं, भारत में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से शुरू होगा। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी। वहीं 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर मकानों की गणना की जाएगी। इस काम के लिए प्रदेश में 1,60,000 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें अधिकांश शिक्षक शामिल है। ऐसे में जनगणना में काम कर रहे कार्मिकों के ट्रांसफर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल राजस्थान शिक्षक काफी समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ट्रांसफर को लेकर सफाई दे चुकी है। अब एक बार फिर शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब शिक्षकों को जनगणना के काम में जुटना होगा।
एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, देश में लंबे समय के बाद जनगणना होगी। जनगणना का मतलब है देश में हर व्यक्ति की गिनती और उसकी जानकारी जुटाना। इससे सरकार को पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, कहां रहते हैं और उनकी जरूरतें क्या है। इस दौरान सरकार यह भी पता लगाने की कोशिश करती है कि किस इलाके में कितने गरीब है, कितने किसान है, कितने मजदूर और बेरोजगार है। फिर उसी हिसाब से सरकार नए सिरे से नई योजनाएं तैयार करती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण को लेकर कहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक है और यह कांग्रेस का ही विजन है। पूर्व सीएम गहलोत बोले, मोदी जी इस मौके पर राजीव गांधी जी को याद करते और यूपीए सरकार के प्रयासों की बात करते तो सदन में पक्ष और विपक्ष में अच्छा माहौल बनता, लेकिन मोदी जी ने अपने वक्तव्य में देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की और यह जताने का प्रयास किया जैसे महिला आरक्षण का कांग्रेस सहित विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, टीकाराम जूली ने कहा, प्रदेश के किसान पहले से ही महंगाई, कर्ज और बेमौसम बारिश की मार झेल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भुगतान रुकना उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रही यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीकर और अलवर सहित कई जिलों में किसानों का भुगतान रोका जाना उसके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हजारों किसान अपने हक से वंचित रह रहे हैं। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर किसानों के रुके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे चर्चित युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई आंदोलन नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा में अचानक की गई कटौती है। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जारी एक आधिकारिक पत्र में प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आदेश के अनुसार विधायक भाटी को दी गई अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब उनके पास 4 के बजाय केवल 1 पीएसओ तैनात रहेगा। पीएसओ हटाने के आदेश जारी होने के बाद से विधायक भाटी ने दावा किया है कि यह ऑर्डर बैक डेट में जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक षड्यंत्रों से मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के त्यूरी में 200 साल पुरानी परंपरा से बारिश का अनुमान लगाया जाता है और इस बार भी यह अनुमान लगाया गया। मान्यता के अनुसार इस बार ज्येष्ठ यानी कि मई जून में मानसून की शुरुआत कमजोर रहेगी, लेकिन आषाढ़, भाद्रपद और श्रावण में मानसून अच्छा रहने वाला है। बीकानेर से बड़ी और दुखद खबर, बीकानेर में चाइनीज माझे से गला कटने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। माझे से बच्चे की श्वास नली कट चुकी थी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे देशनोक में ओवरब्रिज पर चढ़ते समय हुई। एक और बड़ी और काम की खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। चांदी 5,000 रुपए सस्ती होकर 2,54,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 1,700 रुपए फिसल कर 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,600 रुपए टूटकर 1,45,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5700 से 6450 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2450 रुपए। बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा 10,000 से अधिकतम 13,800 रुपए और जीरा बिका न्यूनतम 17,000 और अधिकतम 19,800 रुपए। वहीं काफी दिनों के बाद बीकानेर के अनाज मंडी में गवार के भाव में उछाल देखा गया। कल बीकानेर अनाज मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5500 वो 60 रुपए। वहीं जोधपुर, मेड़ता समेत कल कई मंडियों में अवकाश रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। हनुमानगढ़ के नोहर में बारिश के साथ ओले गिरे। नोहर अनाज मंडी में बारिश से अनाज भीग गया। वहीं चूरू के राजगढ़ में भी बारिश के साथ तेज आंधी चली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार एक हल्के प्रभाव के पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 17 अप्रैल को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया। हालांकि शेष भागों में गर्मी तेज रही और मौसम लगभग साफ रहा। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का असर मिला जुला रहेगा। हालांकि 20 या 21 अप्रैल को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ भागों में हल्की आंधी या हल्की बारिश के झोंके देखे जा सकते हैं।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।